पुरातत्वविदों को अबू किर खाड़ी के नीचे डूबा हुआ प्राचीन मिस्र का युद्धपोत मिला। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अलेक्जेंड्रिया की अबी किर खाड़ी में हेराक्लियन के डूबे हुए शहर में काम कर रहे यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑन ऑफ शिपव्रेक आर्कियोलॉजी (IESM) के मिस्र के फ्रांसीसी पुरातात्विक मिशन ने टॉलेमिक से एक युद्धपोत के मलबे की खोज की है। अवधि: विशेषज्ञों के अनुसार स्विफ्ट गैली के रूप में जाना जाने वाला जहाज 25 मीटर 82 फीट लंबा है और इसमें एक सपाट कील है जो नील नदी और डेल्टा को पार करने के लिए लोकप्रिय था। यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर अंडरवाटर आर्कियोलॉजी के पुरातत्वविदों, जिन्होंने मलबे की खोज की थी, का कहना है कि यह संभवतः एक युद्धपोत था। माल या यात्रियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए जहाज अक्सर व्यापक होते हैं, जिनमें गति और चपलता के बजाय क्षमता पर ध्यान दिया जाता है। जहाज का मलबा हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा एक सब बॉटम प्रोफाइलर का उपयोग करके पाया गया था, जो जमीन में घुसने वाले रडार के ध्वनिक संस्करण के समान समुद्र तल के नीचे दबी वस्तुओं का शिकार करने के लिए बनाया गया सोनार उपकरण है। यह अमुन के नष्ट हुए मंदिर की मिट्टी और मलबे से 5 मीटर नीचे था, जो उस जगह पर था जो कभी पुराने शहर से होकर बहने वाली एक गहरी नहर थी। सोनार सर्वेक्षण के बाद गोताखोरों ने मलबे की जांच की और पाया कि यह मिट्टी और मलबे में दबा हुआ है। नहर अब अबू किर खाड़ी के तल पर केवल एक गहरा कीचड़ से भरा क्षेत्र है, लेकिन मिट्टी ने पुराने युद्धपोत के अवशेषों को संरक्षित करने में मदद की। इस परियोजना का नेतृत्व करने वाले IESM पुरातत्वविद फ्रैंक गोडियो ने कहा, इस अवधि की तेज गैलीलियों की खोज बेहद दुर्लभ है। अबू किर बेजहाज पिछली कुछ शताब्दियों ईसा पूर्व मिस्र में टॉलेमिक काल और रोम और कार्थेज के बीच प्यूनिक युद्धों के युग में पाया गया केवल दूसरा युद्धपोत है। दूसरा उदाहरण लगभग 235 ईसा पूर्व का कार्थाजियन युद्धपोत है और अबू किर बेजहाज के निर्माण के विवरण से एक पहलू का पता चलता है कि कैसे मिस्र और हेलेनिस्टिक संस्कृतियां टॉलेमिक मिस्र में मिश्रित हुईं। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय के एक बयान के अनुसार उन्हें एक बड़ा पाल और सबूत भी मिला कि जहाज मिस्र में बनाया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में आए विनाशकारी भूकंप के कारण मंदिर के ढहने और उस पर बड़े बड़े खंड गिरने के कारण जहाज डूब गया। दफन को चट्टानों के ढेर से भी ढक दिया गया था। एक ट्यूमुलस जिसका उपयोग प्राचीन काल में दफनाने के लिए किया जाता था।